अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले आपके जो सवाल हैं या आपकी जो रिक्वेस्ट है उसका जवाब एक मैं शेर में देना चाहता हूँ कि नुक्तावरों ने हमको सुझाया, खास बनो और आम रहो, महफिल महफिल सोबत रखो, दुनिया में गुमनाम रहो। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे जिन लोगों को मैंने ये जवाब दिया है। लेकिन मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि हर इंसान की अपनी एक फेस वैल्यू होती है और उसको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो इंशाल्लाह इन नियर टर्म यानी फ्यूचर में जल्द मैं आपके साथ कोशिश करूँगा कि मैं आपके साथ अपनी जो है वो फेस अट्रैक्शन भी स्टार्ट कर दूँ। तो चलते हैं जी गोल्ड की तरफ। इस वीक गोल्ड रेड में तकरीबन $29 या 1.5% के लॉस के साथ वीकली बेसिस पर क्लोज हुआ है। इस वीक यूएस का इन्फ्लेशन डाटा हमारे सामने आया जिसमें सीपीआई और कोर सीपीआई नंबर्स मंथली बेसिस पर अनचेंज रहे, यानी मंथली बेसिस पर इन्फ्लेशन ना कम हुई और ना ही इंक्रीज हुई, जबकि ईयरली बेसिस पर सीपीआई 3% से इंक्रीज होकर 3.2% और कोर सीपीआई ईयरली बेसिस पर 4.8 से कम होकर स्लाइटली 4.7% पर नंबर आए। इसके साथ जॉबलेस क्लेम नंबर्स थे वो भी बढ़कर आए। तो किसी हद तक आप कह सकते हैं कि माइल्ड पॉजिटिव डाटा का भी जो था वो गोल्ड एडवांटेज नहीं ले सका थर्सडे को। कल की बात करें यानी फ्राइडे को, तो पीपीआई और कोर पीपीआई नंबर स्लाइटली इंक्रीज होकर आए और इंटरेस्टिंगली इन नंबर्स के बाद भी हमें गोल्ड में कोई खास मूवमेंट नज़र नहीं आई जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और फ्राइडे को भी अगर आप देखें और थर्सडे की कैंडल भी अगर आप देखें तो दोनों दिन गोल्ड आपको मोर और लेस अनचेंज ही क्लोज होता नज़र आया है। हालांकि अगर हम देखें तो थर्सडे को गोल्ड को स्लाइटली अप और फ्राइडे को स्लाइटली लो साइड पर होना चाहिए था, लेकिन गोल्ड जो था वो अनचेंज ही रहा, मिक्स ही रहा। तो इससे क्या पता चलता है? इससे हमें मार्केट सेंटिमेंट्स का पता चलता है कि अभी जो मार्केट का व्यू है वो यूएस की इन्फ्लेशन को लेकर मिक्स ही है और मार्केट ये समझ रही है कि इट्स टू अर्ली टू डिक्लेयर विक्ट्री अगेंस्ट इन्फ्लेशन और इवन वेटिंग फॉर मोर यूएस डाटा, ताकि उसको मजीद जो है वो क्लैरिटी मिल सके यूएस के इन्फ्लेशन को लेकर। क्यों कि यहाँ पर एक फैक्टर क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो भी हैं जो मुसलसल अगर आप देखें तो दोबारा से हमें हायर साइड पर जाती नज़र आ रही हैं। सो इट्स आप कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि इन्फ्लेशन जो नंबर्स हैं वो नेक्स्ट मंथ के जो हैं वो किस साइड पर आते हैं। अभी अगर हम रेट हाइक की बात करें तो नेक्स्ट मीटिंग में जो चांसेस अभी शो हो रहे हैं वो 30% के आसपास हैं कि फेड जो है वो रेट हाइक कर सकता है, जो कि काफ़ी लोअर साइड पर हैं। लेकिन मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि फेड की जो मीटिंग है वो सितंबर के थर्ड वीक के लास्ट पर कहीं जाकर है। तो इस दौरान काफ़ी टाइम है और मार्केट के सेंटिमेंट्स जो हैं इस दौरान यूएस के डाटा के अकॉर्डिंग जो है वो वेरी होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। इसीलिए अभी से हम अपना कोई एक जो फाइनल व्यू है वो लेकर नहीं बैठ सकते। ठीक है जी। तो गोल्ड की चार्ट की तरफ चलें तो गोल्ड ने 1913-14 पर जो है वो वीकली क्लोजिंग दी है। अब अगर हम देखें तो गोल्ड के लिए जो डिसाइडिंग जो आप कह सकते हैं कि जो एरिया रहेगा वो है ये वाला जो एरिया है ये गोल्ड के लिए बड़ा एक डिसाइडिंग रहेगा और इस पर क्या सिचुएशन बन सकती है वो आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले
अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, उस पर कांटेक्ट करके आप डिटेल हासिल कर सकते हैं। बाकी थर्सडे को भी मैंने कहा था लेकिन मैं नहीं कर सका, बट आज मैं टेलीग्राम पर आपको वॉइस नोट में जो है वो डिटेल्स जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप की शेयर कर दूंगा। तो चलें जी, नेक्स्ट वीक की बात करते हैं। पहले एज यूजुअल हम कैलेंडर पर नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम चार्ट की तरफ आएंगे। यह है जी मंडे। मंडे की अगर हम बात करें तो कोई ख़ास ऐसा डाटा नहीं है, नथिंग इम्पोर्टेंट। ट्यूसडे को चाइना का कुछ डाटा है जिसमें रिटेल सेल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नंबर्स हैं चाइना के। ब्रिटिश का क्लाइमेट काउंट चेंज है। जर्मन का इकोनॉमिक सेंटीमेंट है। और उसके बाद यूएस सेशन में यूएस के रिटेल सेल्स, को रिटेल सेल्स और एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है। तो रिटेल सेल्स नंबर्स भी आपको पता है कि इम्पोर्टेंट रहते हैं, इनसे भी हमें इन्फ्लेशन के जो ट्रेंड का है वो हिंट मिलता है। उसके बाद एक एफओएमसी मेंबर की स्पीक भी है। वेडनेसडे की बात करें तो न्यूजीलैंड का जो बैंक है उसकी मॉनेटरी पॉलिसी है, तो अगर आप एनजेडी के पेयर में काम करते हैं तो ख्याल रखिएगा। ब्रिटेन के सीपीआई नंबर्स हैं, इम्पोर्टेंट रहेंगे। और यूएस सेशन में यूएस के बिल्डिंग परमिट, हाउसिंग स्टार्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नंबर्स हैं। और इसके साथ साथ रात को फिर एफओएमसी मीटिंग मिनट्स भी आएंगे, जिनसे मार्केट आप कह सकते हैं कि फ्यूचर रेट हाइक के बारे में हिंट लेने की कोशिश करेगी। याद रहे कि ये मीटिंग मिनट्स हैं, मीटिंग नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद थर्सडे की बात करें तो यूएस के जॉबलेस क्लेम नंबर्स हैं एज यूजुअल, जो इस दफ़ा भी बढ़कर आए हैं। फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है। फ्राइडे को कोई ख़ास ऐसा हमें डाटा नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ ब्रिटिश का जो है वो रिटेल सेल्स हमें नज़र आ रहे हैं। तो मोर और लेस रिटेल सेल्स, एफओएमसी मीटिंग मिनट्स और थर्सडे को जॉबलेस क्लेम और फिली फैड नंबर, ये जो है वो डाटा देखने वाले या इम्पोर्टेंट नंबर्स रहेंगे नेक्स्ट वीक के। तो अब हम वापस से चार्ट की तरफ आ गए हैं जी, लेकिन आपको पता है कि एज यूजुअल पहले हम डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स को देखेंगे, फिर हम जो है वो गोल्ड की चार्ट की तरफ आएंगे। अब अगर आप देखें तो हम, मेरे ख्याल में आई थिंक लास्ट 2 वीक हमने वीकली वीडियो नहीं बनाई, ठीक है। तो 2 वीक के गैप के बाद हम वीडियो बना रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें, हमारी जो बात हुई थी, जहाँ पर हमने छोड़ी थी वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। ये ब्रेक डाउन हो चुका था जी डाउन साइड पर, जब हमने लास्ट टाइम DXY को किया था, ठीक है जी। तो उसके बाद मैंने आपको कहा था कि पहला व्यू ये है कि ये इस एरिया को आए, टेस्ट करे और डाउन साइड पर कंटिन्यू करे। यहाँ पर हमने लेवल पहले से लगाए थे, लेकिन ये थोड़ा सा स्लाइटली आप कह सकते हैं कि 1944 का लेवल था, ये 1950 के आसपास से रिवर्स हुआ। तो यहाँ पर मैंने आपको एक और चीज़ की थी कि अगर इसने ब्रेक इन कर दिया इस लेवल के अंदर, तो फिर ये रीटेस्ट करेगा और इस लेवल को जाकर टेस्ट करेगा। आप देख सकते हैं कि डॉलर इंडेक्स यहाँ पर आया, आप ये देख सकते हैं कि ये क्लियर ब्रेक इन है इस कैंडल में, ठीक है। ये उसके बाद टेस्ट हुआ उसी जोन का, और मार्केट सीधा जो हमने लेवल आपके सामने क्या था कि यहाँ तक मार्केट आ सकती है, तो वहाँ तक मार्केट आई। अच्छा जी, ये तो हो गया प्रीवियस। अब मैं इसको करता हूँ डिलीट। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा। चलें जी, प्रीवियस तो हम एक्यूरेट रहे तकरीबन। अब रेजिस्टेंस जो है उसमें अप्रोच कर रहा है डॉलर इंडेक्स, और ये बड़ा इसके लिए क्रिटिकल जो है वो एरिया रहेगा, ठीक है। यही एरिया है जो इसको दोबारा से 102 और 101 पर लेकर जा सकता है, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर आपको ड्राइंग से ज़्यादा समझ आएगी, ये इस जोन से वापस यहाँ तक ऐसे, और ये यहाँ तक जा सकता है, ठीक हो गया जी। लेकिन अगर ये इसके ऊपर ब्रेकआउट कर देता है, ठीक है, ये जो एरिया है ये 103.40 से 103.50 का है। याद रखिएगा कि ये अगर एरिया ब्रेक हुआ तो फिर शायद ये जो एरिया ये इसको होल्ड ना कर सके, फिर आपके ये वाले जो लेवल हैं ये टेस्ट होंगे आकर यहाँ पर।
ठीक हो गया। तो यहाँ पर एक आप कह सकते हैं कि क्रिटिकल जोन में जो है वो डॉलर इंडेक्स अप्रोच कर रहा है, तो इसके ऊपर का ब्रेकआउट फ्रेश अपसाइड हमें दिखाएगा तकरीबन 150-60 से 150-80, 105-60 से 105-80 के एरिए तक। और यहाँ से अगर रिवर्स हुआ तो दोबारा से डाउन साइड को। तो यहाँ पर बड़ा आप ख्याल रखिएगा, शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी अगर आपको एविडेंस मिले तो भी आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अब हम चलते हैं जी गोल्ड की मेन रिवाइवल, यूएस की 10 ईयर यील्ड्स। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाएं जी। ये टेस्ट था जी, मैंने आपको कहा था ये ड्राइंग भी बनी हुई है कि ये टेस्ट है, जब तक ये ब्रेक नहीं करती तो हमारा व्यू डाउन साइड पर नहीं रहेगा बल्कि हमारा व्यू अप साइड पर रहेगा। और मैंने कहा था कि ये लेवल प्ले हो चुका है, अब अगर ये उठती हैं यहाँ से, बल्कि वहाँ से उन्होंने बेस बना भी ली थी आई थिंक, तो अब ये लेवल फॉलोएबल नहीं रहेगा, अब ये इस जोन को आगे टेस्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने एक शार्प कैंडल, अगर आप देखेंगे ग्रीन कैंडल आपको नजर आएंगे कि उन्होंने इस लेवल को ब्रेक किया और एग्जैक्टली 420 को आकर टेस्ट किया है। तो यहाँ पर भी हम आप कह सकते हैं कि एक्यूरेट रहे, ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें अब क्या व्यू है हमारा नेक्स्ट वीक के लिए। अब आपने जेन में लेके आना है कि अभी जो मैंने जोन आपको दिखाया था गोल्ड में कि क्रिटिकल जोन है, अब उस जोन को आपने जेन में लेके आना है, ठीक है जी। अब जेन में अगर आप ले आए हैं तो अब हम नेक्स्ट बात उसमें करते हैं। अब अगर हम देखें तो यूएस की 10 ईयर यील्ड का एक काफ़ी इन्वर्सली रिलेशन है इसके साथ, गोल्ड के साथ। और ये अगर आप देखें तो अपनी क्रिटिकल रेजिस्टेंस एरिया में अप्रोच कर रही हैं, ये कर चुकी हैं, टेस्ट भी कर चुकी हैं, और सेम वाइस वर्सा गोल्ड भी अपने सपोर्ट एरिया में अप्रोच कर चुका है, ठीक है। तो यहाँ से जो यील्ड्स हैं आपकी दोबारा से, क्योंकि एक अच्छा रेजिस्टेंस है, प्रीवियस हाई लगे हुए हैं, यहीं दोबारा उसको टेस्ट कर रही है, और यहाँ से ये सिनेरियो हमें नजर आ सकता है इसमें फर्स्ट, ठीक है। लेकिन अगर ये यहाँ पर इन्होंने दोबारा से आकर यहाँ पर सपोर्ट ली, ठीक है, तो फिर ये चांसेस होंगे कि ये इसको ब्रेकआउट कर दे, ठीक है। इसका जो ब्रेकआउट होगा, ये वाले जो लेवल्स हैं, ठीक है, ये जो एयरली हाईज हैं, जो भी इसके प्रीवियस हाई हैं, ये वाला जोन, इसने अगर ये वाला जोन ब्रेक किया तो गोल्ड फिर आपको, जो मैंने आपके साथ अभी सपोर्ट एरिया मेंशन किया है, गोल्ड फिर वो एरिया ब्रेक कर देगा, ठीक है। और अगर ये जहाँ से दोबारा से रिवर्स होती हैं तो गोल्ड भी आपको वहां से रिवर्स होता नजर आ सकता है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं गोल्ड की चार्ट की तरफ, अब इसको आपने जेन में रखना है। अब चलें जी गोल्ड की चार्ट की तरफ, गोल्ड। अच्छा जी, ये आ गया जी गोल्ड डेली का चार्ट है। ये एरिया कौन सा है जी, ये एरिया है, वैसे तो 1910 से भी आप ले सकते हैं, लेकिन 1903 से लेकर ये लो क्या लगा हुआ है जी, 1893 का, 1903 से लेके 1893, या आप इसको 1918-90 भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लें, ठीक है। तो ये एक बड़ा क्रिटिकल एरिया रहेगा गोल्ड प्राइसेस के लिए। अगर ये एरिया होल्ड रहा तो गोल्ड आपको दोबारा से 1950 और इवन 2000 के लेवल भी फिर दिखा सकता है, ठीक है। यानी कहने का मकसद ये है कि नेक्स्ट वीक के लिए अब हम थोड़ा सा, ये हो गया जी, ये आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पर अगर आप बायर्स हैं तो बिल्कुल आप इस पर यानी कि बाइंग इस जोन में कर सकते हैं, और इस स्पाइक के नीचे आप अपना आप एसएल लगा सकते हैं, या इसके नीचे क्लोज होता है, याद रखिएगा हम क्लोजिंग की बात कर रहे हैं, तो इसके नीचे अगर गोल्ड क्लोज हुआ तो भी आप अपनी बाय की ट्रेड से निकल जाएंगे। तो नेक्स्ट वीक के लिए फर्स्ट लेवल तो आपके लिए यही रहेगा बाय का, और दूसरा जो जोन है वो हमारे पास है, एक चीज़ यहाँ पर है, ये मैं यहाँ पर थोड़ा सा लगा दूँ, ये आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाएंगे ना तो फिर आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये डेली चार्ट फर्स्ट आपके लिए बाइंग के लिए यही एरिया है, इसके ऊपर अगर निकलता है 19 25 30 को, तो फिर आप यहाँ से भी बाय करके इस एरिया को टेस्ट, इस एरिया के लिए होल्ड कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। ये दो एरिया होंगे बायर्स के लिए। जो सेलर्स हैं वो दोबारा से इस जोन में अगर आपको प्राइस मिलती है 19 25 30 का, यहाँ से भी आप सेल में बैठ सकते हैं।
और अच्छा, और जो मेन एरिया रहेगा वो रहेगा 1945 से 50 का जोन। जब तक ये ब्रेक नहीं होता तो गोल्ड आपको दोबारा से डाउन साइड को जो है वो रिज्यूम कर सकता है। ठीक है। अब अगर हम ब्रॉडर व्यू में बात करें, तो जब तक जो मेरा व्यू है, जो मैं अपना व्यू आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, कि इसके ऊपर ऊपर मैं गोल्ड को बाय देख रहा हूँ। ठीक है। हाँ, अलबत्ता अगर आप कह सकते हैं कि इसके नीचे अगर क्लोज हो जाता है तो फिर मैं गोल्ड को डाउन देखूंगा, और गोल्ड के जो टारगेट होंगे वो फर्स्ट ये वाला जोन होगा 1970 से 1960 का जोन। ठीक है जी। और फाइनली फिर इवेंचुअली आप कह सकते हैं कि गोल्ड 1810 के लेवल तक भी फिर आ सकता है। ये इतना क्रिटिकल लेवल है कि ये अगर ब्रेक हुआ तो बहुत अच्छा एक मूव आप यहाँ पर पकड़ सकते हैं। बाकी रेजिस्टेंस और ट्रेंड क्या है वो हम देख लेते हैं जी, कि नेक्स्ट वीक के लिए हमारा गोल्ड में रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या रहेगा। अभी तक अगर आपने लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। रेजिस्टेंस है जी 1950 का हमारे लिए, गोल्ड के लिए नेक्स्ट वीक का। इसके ऊपर गोल्ड 1970 और 1990 तक दोबारा से जा सकता है। सपोर्ट है 1893, मैं इसको 1890 लिख रहा हूँ, वैसे स्पाइक वगैरह लग जाती है। ठीक है, करीबी है। 1890 अगर ब्रेक करता है तो फिर आपका जो गोल्ड है 1870 और 1850 तक जा सकता है। गोल्ड का जो ट्रेंड है वो इंट्राडे के लिहाज से वीक बना हुआ है, सॉरी, डेली चार्ट पर जो है वो वीक बना हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी जो लेवल्स मैंने आपको दिए हैं तो वो अगर आप प्ले करें और उसके लिहाज से एसएल के साथ ट्रेड करेंगे तो आई होप कि आप प्रॉफिट में रहेंगे। बहुत शुक्रिया।